ठीक करिएगा। तो अच्छा, अभी आप थोड़ा ठीक कराता हूँ, दोबारा आऊँ क्या? जब तक ठीक होता है मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। जी। तब तक मैं आशुतोष जी और शिवकांत जी के पास चलता हूँ। शिवकांत जी, मुफ्त की रेवड़ी और जन कल्याणकारी योजना, क्या फर्क है इसमें सर? शिवकांत जी अनम्यूट करिए अपने को प्लीज। जी हाँ, आप बोलिए सर। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अपने अपने विषय हैं। जो जो काम उनको करने चाहिए वो संविधान में लिखे हुए हैं। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सेवाएं, ये सारी चीजें हैं। तो पहली बात तो ये है कि क्या इन सरकारों ने ये सारे दायित्व पूरे कर दिए हैं? क्या हर राज्य में जिस तरह की और जो शिक्षा दी जा रही है वो सही है? क्या स्वास्थ्य सेवा सही है? मतलब सारी स्वास्थ्य सेवा आपने एक तरह से उसका निजीकरण कर दिया है, शिक्षा का निजीकरण कर दिया है, पानी हर आदमी अपने आरओ से खुद साफ कर रहा है, उसका आपने निजीकरण कर दिया है, वो तो आप जो है वो दे नहीं पा रहे। अब बात दूसरी है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये जन कल्याण की चीजें हैं। इसके अलावा किसी को कैश देना, अब जैसे आपने एक उदाहरण दिया था, वो जो मुर्गे और शराब बांटी जा रही थी, वो कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं है। या किसी को अगर मशीन दी जाएगी या किसी को एलसीडी दी जाएगी तो कोई कल्याणकारी योजना नहीं है। कल्याणकारी योजना करें, आप लोगों को लोगों का पैसा दें, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये है कि अगर इतना इफरात में पैसा आपके पास है तो आप उस पैसे को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? आप तो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। पहले तो पैसा इकट्ठा करने में, टैक्स से पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसमें पैसा बर्बाद करते हैं, इकट्ठा करने में पैसा लगता है ना। फिर उसके बाद उसको बांटते हैं तो बांटने में पैसा बर्बाद करते हैं। तो अगर इतना पैसा है तो पैसा लेना ही बंद कर दीजिए, सबको मुफ्त में सब कुछ कर दीजिए। एक आर्थिक संयम की और एक आर्थिक जो है सामर्थ्य की बात होती है। किसी भी सरकार को यदि उसके पास आर्थिक सामर्थ्य है तो जितना वो दे सके उसको देना चाहिए। तो आपके पास आर्थिक सामर्थ्य है क्या? अब ये जो प्रस्ताव रखा जा रहा है कि चुनाव आयोग ये कहेगा लोगों से कि साहब आप पहले ये बताइए कि आप ये जो खर्च करेंगे, लोगों को रेवड़ी जो बांटेंगे, इसका पैसा कहाँ से आएगा? मान लीजिए वो जो है वो अपना कुछ हिसाब किताब लगा करके जो मर्जी रकम बता देंगे, तो लोगों के पास क्या इतनी सामर्थ्य है कि उसको चेक करते फिरेंगे? तो आज आप लोगों को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। अगर ये नियम भी आपने बना दिया तो उसको लागू कैसे करेंगे? ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग को 20 और काम करने चाहिए भाई। चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि ये जो रैलियां हो रही हैं, रैलियां बंद करें। आप सोशल मीडिया के उसमें रैलियों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? वहां दुनिया भर की गुंडागर्दी होती है, इसे बंद करवाइए आप। चुनाव आयोग को जो है ये करना चाहिए कि पार्टियों को जो चंदा मिल रहा है वो सारा का सारा या नकद चंदा बिल्कुल बंद कराएं। सारा चंदा जो है वो लिखित रूप में आएगा और उसको आपको डिक्लेयर करना होगा। ये है चुनाव सुधार। तो ये चुनाव सुधार तो कर नहीं रहे। अब आप रेवड़ी बांटने पर चुनाव सुधार करने की कोशिश करेंगे तो सुधार सुधार होने वाला नहीं है। दिक्कत है इसमें। आशुतोष जी, सवाल को थोड़ा घुमा देता हूं मैं। चुनाव जीतने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो सो कॉल्ड रेवड़ी कल्चर है, ये रिश्वत है। नीरज जी, आपने सवाल घुमा दिया, मैं जवाब घुमा देता हूं। नहीं, जवाब कैसे घुमा सकते हैं आप? जवाब तो आपको सीधा देना पड़ेगा। नहीं, जवाब में घुमा के दूंगा ना, सीधा घुमा के दूंगा। दीजिए। पहली बात, ये जो अभी शिवकांत जी ने कहा, उनकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को जनता के सामने ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अप्रैल के महीने में उनकी राय फ्रीबीज के मसले पर बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अप्रैल के महीने में एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और उसने ये कहा था कि ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये काम जनता का है कि वो किस आदमी को चुने जो उनको घूस देता है या जिनको फ्रीबीज देता है। ये इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल के महीने में बाकायदा एफिडेविट देकर कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आपकी राय क्या है। जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट इतना कुपित हो गया इलेक्शन कमीशन के इस जवाब से कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गॉड सेव इलेक्शन कमीशन, कि भगवान बचाए इलेक्शन कमीशन को, जो हमारे सामने आकर यह कहता है कि ये जो फ्रीबीज है और इसके माध्यम से जो घुसखोरी की जाती है उसको वो रोक नहीं सकते हैं। अब ये जुलाई की बात है। अगस्त और सितंबर के महीने में ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन कमीशन की आत्मा जाग गई
और उसने कहा नहीं भाई इसका तो हिसाब राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा। तो पहली बात, इलेक्शन कमीशन शुड कम क्लीन ऑन दिस इशू, दे शुड एक्सप्लेन कि उनकी अंतरात्मा क्यों, कैसे, किस वजह से जागी। आशुतोष जी, मैं एक मिनट इंटरवेन करने दीजिए मेरे को, मैं सवाल पूछ लूं फिर आप ही जवाब दीजिएगा। मुद्दा इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, मुद्दा ये है कि ये कैसे रुकेगा। जो जिस तर्क के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं नहीं रोक सकता, वही तो शिवकांत जी कह रहे हैं। कैसे रोकेंगे आप? हम घुमा फिरा के आपको बिल दे देंगे बिना जीएसटी वाला, ले लेंगे आप। अब मैं दूसरा जवाब आपको घुमा के देता हूं। सवाल ये रुकेगा कैसे? ये हम सबको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है जी। अगर ईमानदार सरकारें, ईमानदार राजनीतिक दल, ईमानदार राजनेता अगर इस देश के अंदर हो तो फ्रीबीज की जरूरत ही नहीं है। जो बात शिवकांत जी ने कही वो बहुत अच्छी बात कही। जो इस देश की बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान क्या भारत की सरकारों ने किया है? और मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सारी सरकारों के बारे में बात कर रहा हूं। क्या शिक्षा, क्या स्वच्छ पानी, क्या साफ सुथरी सड़कें, क्या स्कूल, क्या हॉस्पिटल्स और लोगों के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने का एक आर्थिक मॉडल क्या सरकारों ने किया है? नहीं किया है। चूंकि नहीं किया है इसलिए आपको वोटरों को लुभाने की जरूरत पड़ती है। अब 2014 के पहले आपने कहा 15 लाख रुपए हर आदमी को देंगे, उसके बाद अमित शाह जी ने कहा ये तो जुमला था। वो राजनीति, वो नेता जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जीतता है या बीजेपी के मैनिफेस्टो पर जीतता है और अचानक चुनाव के बाद उसकी अंतरात्मा जाग जाती है, वह दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो ये असल सवाल है, असल सवाल नहीं है। तीसरी बात, अरुणाचल प्रदेश के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो है ये गवर्नर का काम नहीं है कि राजनीतिक दलों के अंदर आयाराम गयाराम हो रहा, उनकी खरीदारी हो रही है, बिखवाली हो रही। आपका काम सिर्फ इतना है कि संविधान के हिसाब से चीजें चल रही है नहीं चल रही, बस। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें और लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करा दें तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कारण है कि टीएन शेषन को तो हर आदमी याद करता है, लेकिन अरे आशुतोष जी, आप घुमा रहे हैं, आप सीधे मुद्दे पे नहीं आ रहे। आपने एक जगह तक लाके सही खड़ा किया सवाल कि ये कैसे रुकेंगी, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अभी